चलो देखो, क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्क एंड एनर्जी। क्या बोलेंगे? वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वर्क रहेगा, यानी कार्य। क्या रहेगा? कार्य रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि हम लोग कार्य जो करते हैं, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर जी पढ़ रहे हैं तो भी काम हो गया कि। तो हम लोग के गांव में देखता है क्या करता है, तो पूछता है कि बुआ क्या कर रहा है, तो क्या बोलता है कि पढ़े ले, कहता है ना। तो चाहे पूछता है पापा मम्मी को तुमसे कि सुगंध क्या कर रहा है, तो बोलता है कि पढ़े से कहता है। तो हम लोग अपना भाषा में कहते हैं कि पढ़ना लिखना सब चीज क्या है, काम है ना, किसी भी काम को काम कहते हैं ना। तो उसी तरह का मान लीजिए, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है, किसका? वैज्ञानिक का मानना है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन सब बना रहे हैं, तो सब क्या है? वैज्ञानिक के भाषा में काम नहीं है। क्या है? काम नहीं है। देखिए, अपना भाषा में कहिएगा कि सर जी पुस्तक पढ़ना भी तो वो काम है, कहिएगा ना कि पुस्तक पढ़ना भी वो काम है। चाहे हम प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न तो कर रहे हैं क्वेश्चन का, ये भी एक काम है ना, ये भी एक काम है। मान लीजिए हम दीवार पे धक्का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दीवार पे धक्का दे रहे हैं, ये काम है ना। लेकिन ये वैज्ञानिक का मानना है, वैज्ञानिक का मानना है कि ये जो आप अभी काम देखे हैं ये सब काम नहीं है। ठीक है, ये सब काम नहीं है, यानी इतना जो आप काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक कहना है कि ये सब कार्य नहीं है, ये सब कार्य नहीं है। तो भाई कौन कार्य है, आइए देखते हैं। ठीक, वैज्ञानिक के द्वारा माना गया कार्य, वैज्ञानिक द्वारा माना गया कार्य। कौन कौन कार्य है भाई? देखिए, सबसे पहले समझिए कि जब किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम करे और उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है, कोई काम करे उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो वही मेरा कार्य होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, क्या करें? दीवार को धक्का दे, क्या दीवार टूट रहा है? दीवार गिर रहा है? दीवार खसक रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ रे, ये मेरा कार्य नहीं हुआ। क्या हुआ? ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं। अब लीजिए पॉइंट की, हाँ भाई चले काम नहीं होता, काम क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक ने बोलते सब कार्य नहीं है, तो वैज्ञानिक ये भी तो बताएगा ना कि कार्य क्या है। तो देखिए, कार्य का होता है मतलब कि आप जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं उस वस्तु का जो विस्थापन से होता है उसका चेंज होना चाहिए ना, विस्थापन चेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो आप जिस दिशा में बल लगाइएगा साइकिल के हैंडल को, इस तरफ तो बल लगाइएगा तो उसी दिशा में जाएगा। तो क्या परिवर्तन हुआ? वहां बल लगा और क्या हुआ? साइकिल आगे की ओर बढ़ा। फिर आता है आपका दूसरा, कुएं से पानी खींचना। क्या है? कुएं से पानी खींचना, कुएं से पानी खींचना। देखिए, आप जब कुएं के पास जाइएगा तो वहां से जब पानी निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कुएं में पानी रहता है, पानी कुएं में रहता है ना, तो आप रस्सी के सहारे पानी को लाते हैं। तो क्या हो, इस जो परिवर्तन यहाँ क्या था? पहले से जल क्या था? पहले से जल स्थिर था ना, स्थिर था, लेकिन इसमें जब हम पानी निकाले, इसमें से पानी निकाले तो कुछ परिवर्तन हुआ ना। तो देखें, पानी जब ढेला मारते हैं तो क्या विंडो करता है ना, इसमें जब पानी निकाले कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि ये भी एक कार्य है, साइकिल चलाना भी एगो कार्य है। ठीक है, चाहे ट्रॉली खींचना, अगर मान लीजिए बोर्ड रखा हुआ है तो बोर्ड को हमेशा खींचेंगे तो यहाँ चेंजिंग हुआ ना, क्योंकि बोर्ड पहले से यहाँ है, उसको खींचेंगे तो कुछ ना कुछ जगह छोड़ के इधर आएगा, वो आएगा ना। तो आपका तीसरा जो उदाहरण है ट्रॉली खींचना। क्या होगा? ट्रॉली खींचना, ट्रॉली खींचना। देखिए, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जी सर, अगर हम कोई काम करेंगे
कोई काम करेंगे, उस काम में कुछ बदलाव हो रहा है, चाहे उसका स्थान चेंज हो रहा है, चाहे वो हिल रहा है, चाहे डोल रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तब उसको हम क्या करेंगे? तब उसको हम कार्य करेंगे, तब उसको हम कार्य करेंगे। अब इस सब को स्पष्ट होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग परिभाषा इसका, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करते हैं? कार्य का परिभाषा देखते हैं, कार्य का परिभाषा। कार्य देखिए, जब किसी वस्तु पे, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बल लगता है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है, लगता है और वस्तु और वस्तु और वस्तु बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, तो उसे, विस्थापित होती है तो उसे, तो उसे, तो उसे क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे, कार्य। अब देखिए, कार्य को बड़े, कार्य को हम लोग W से सूचित किए। तो इसका जो कार्य का जो संकेत चिन्ह होता है, कार्य का संकेत चिन्ह जो होगा W का होगा। क्या होगा? W होगा। कार्य का संकेत चिन्ह, कार्य का संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह क्या हो जाएगा? संकेत चिन्ह W हो जाएगा, ठीक है। कार्य का संकेत चिन्ह W है। बड़े, इसका दूसरा पॉइंट बनता है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, जूल होता है, जिसको हम G से J से सूचित करते हैं, जिसे J से सूचित करते हैं, J से सूचित करते हैं। कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, जिसको हम J से सूचित करते हैं। अब देखिए हुआ कार्य, यानी W बराबर, कार्य बराबर आपका होता है F गुने D। F गुने D को तो समझे, W मतलब कार्य, W मतलब कार्य बराबर F मतलब, F मतलब क्या होता है? F मतलब होता है बल। क्या होता है? बल। और D मतलब होगा विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। एक चीज आप देखिएगा, हुआ एक क्या देखिए, क्या चीज कि कार्य जो होता है आपका, कार्य जो होता है आपका, कार्य एक अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य, कार्य एक, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि। तो याद रखिएगा, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है, ठीक। और कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, और कार्य का संकेत चिन्ह W होता है, ठीक। और कार्य बराबर होता है बल, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कह रहा है कार्य जो होता है, कार्य यह, कार्य यह धनात्मक, कार्य धनात्मक, धनात्मक और, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या होगा? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। कार्य यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है, दोनों होता है। कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है।
तो सबसे पहले समझिए कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ अभिनंदन है। ठीक है, कौन है? अभिनंदन है और एक और सुगंध है। ठीक, सुगंध है। मान लीजिए कि हम यहाँ चॉकलेट, ठीक, 3 चॉकलेट है। क्या है? 3 चॉकलेट है। तो एक चॉकलेट अभिनंदन को दे दिए और एक चॉकलेट सुगंध को, बच गया मेरे पास एक चॉकलेट। तो हम बोले कि बड़े एक चॉकलेट है, दोनों आपस में बांट लो। तो ये क्या कर रहा है? अभिनंदन और सुगंध दोनों लड़ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं हमको दीजिएगा, हमको दोनों चॉकलेट को पकड़कर क्या कर रहा है? खींचा खींची कर रहा है। तो इसमें बताइए कि इसमें किसके पास जाएगा? तो जिसके पास ज्यादा बल रहेगा वही ना खींच पाएगा। किसके पास जाएगा? अभिनंदन के पास जाएगा। किसके पास? अभिनंदन के पास जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ रे कि जिधर बल लगे, ठीक है, जिधर बल लगे और विस्थापन, जिधर बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। ठीक, कौन? बल और विस्थापन। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तब वह धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। फिर समझिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो वह धनात्मक होगा। ऋणात्मक विस्थापन बल के दिशा के विपरीत। ठीक है, विस्थापन बल के दिशा में विपरीत। कहने का मतलब हुआ रे कि सुगंध तो बल इधर लगा रहा है। ठीक है, सुगंध बल इधर लगा रहा है तो चॉकलेट किधर जा रहा है? अभिनंदन को जा रहा है। तो सुगंध बल लगा रहा है इधर और चॉकलेट जा रहा है उधर। तो ये कह रहा है कि बल विस्थापन के विपरीत, बल विस्थापन के जब विपरीत लगे, ठीक है, क्या विस्थापन बल के दिशा के विपरीत हो, तो विस्थापन बल के दिशा के विपरीत हो तो वह ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए पॉइंट बनाइए धनात्मक। बड़े हम कह सकते हैं कि जब बल और विस्थापन जब बल और विस्थापन की दिशा, जब बल और विस्थापन की दिशा दोनों का जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही ओर हो तो उसे धनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। अब देखिए ऋणात्मक कब कहेंगे इसको? ऋणात्मक देखिए, ऋणात्मक विस्थापन क्या करता है? विस्थापन जब बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा की विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक कहेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक समझे कि ना? बताइए। समझ गए कि जिधर बल और विस्थापन दोनों जाएगा वो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनात्मक। हटा दे। अब देखिए पॉइंट क्या कर रहा है। कार्य जो होता है, कार्य कब होगा और कब नहीं होगा, कार्य कब होगा और कब नहीं होगा। तो बुआ ये शॉर्टकट में समझ लीजिए, जब बल और विस्थापन दोनों रहते समझिए कि कार्य हो रहा है, और अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहा तो समझिए कि कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, आप इस पेन को यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, इस पेन को रखे हुए हैं और खाली इसको इधर
अंदर की धकेल रहे हैं तो बताइए कोई चेंज हो रहा है, जैस के तैसे है, ठीक है। लेकिन इसको इस अंदर से खींचेंगे तो क्या होगा, इसका बल लगा तो विस्थापन चेंज हो गया, तो विस्थापन चेंज तो क्या हो यहाँ कार्य हुआ, ठीक है। तो ये कहता है कि जब विस्थापन और बल, जब विस्थापन और बल दोनों रहेगा तो समझिए कार्य हो रहा है, और इसमें से कोई अगर एक चीज नहीं रहता है, ठीक, इसमें से अगर कोई एक चीज नहीं रहता है तो समझिए कि कार्य नहीं हो रहा है।